मैं जोधपुर संभाग से पाली जिले से आता हूं और वहां पे सभापति महोदय, मैं रियासत कालीन अगर बात करूं, मैंने दस्तावेज देखे, बही देखी मैंने, मेरे पास में है वो। और उस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण था। वो चारागाह भूमि, कोचर भूमि, ओरण भूमि में अपने जीविकापार्जन के लिए जो भी वस्तु होती थी उस वक्त, सामग्री, जलाऊ लकड़ी से लगाकर सूखी सब्जी तक, केर, कुम्मट, सांगरी, मात्र उनके लिए ही आरक्षित थी। दूसरा वहां से कोई नहीं ला सकता था। ऐसी बात नहीं है कि जागीर की बात हम करें तो मारवाड़ रियासत में 3 नाम तो मुझे याद है जो अनुसूचित जाति जनजाति के जागीरदार वहाँ थे, जागीर थी उनकी। एक गांव का नाम है हरखेजड़ा, रानी के पास में। दूसरा गांव है हीरावास और तीसरा गांव अनुसूचित जनजाति के जागीर का वो है मेवा, भादराजून के पास में। वहाँ के हमारे पूर्व स्पीकर भी रहे। आज भी उनको वही मान और सम्मान उस जागीर के वक्त मिलता, वो मिलता है। हमें सोच में बदलाव लाना होगा सभापति महोदय। और सभापति महोदय, मैं अभी एक माननीय सदस्य ने क्षत्रिय की परिभाषा को परिभाषित की है, शम त्रेताय क्षत्रिय। जो नाश होने से, खत्म होने से जो बचाता है वो ही क्षत्रिय है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। हमारी मानसिकता जाति विशेष से जोड़ के क्षत्रिय को हम देखते हैं। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक चरित्र है और उस चरित्र का जो भी निर्वहन करेगा वो ही क्षत्रिय कहलाएगा। मैं सभापति महोदय 3 अप्रैल 2017 की उस घटना को मैं यहाँ कहना चाहूँगा। मेरे गांव के कुछ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे मेरे पास में आए कि साहब आप हमें, हमारे इस कार्यक्रम में चलना है, बाबा साहब का कुछ कार्यक्रम रखा है। तो मैंने कहा निश्चित रूप से मैं चलूँगा। मैं वहाँ गया, मैंने रैली में मैं शामिल हुआ और दूसरे दिन सभापति महोदय मेरे प्रतिपक्ष के कुछ साथियों द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे शब्दों का मेरे लिए प्रयोग किया, मैं इस सदन में उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता हूं सभापति महोदय। मैंने चिंतन किया, 3 दिन तक ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं खाना नहीं खा पाया उन शब्दों को सुन के, देख के। मैंने कहा कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने मेरे कर्तव्य का निर्वहन किया है, चाहे मैं राजनीति में हूं और चाहे जिस कुल में जन्म लिया है मैंने उस कुल का निर्वहन मैंने किया। जो संस्कार मुझे मिले मेरे परिवार से, उन संस्कारों का मैंने निर्वहन किया है और मुझे कोई डर नहीं आता है। मैंने सभापति महोदय 3 दिन बाद में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के अंदर हजारों हजार लाखों लोगों ने उस आर्टिकल को पढ़ा। और जब मेरे परिवार को ये बात पता चली, मेरे परिवार के मेरे अग्रज मुझे गले लगा दिया और आंखों में पानी भर आया कि वास्तव में तुमने हमारे पिता की मर्यादा को रखा है, एक क्षत्रिय कुल की मर्यादा को तुमने रखा है और जिस तरह से वर्तांत तुमने किया है। मैं आपको कहना चाहूँगा सभापति महोदय कि मेरे पिताश्री आज़ादी से पूर्व, आज कहीं भी मेरे गांव में आप जाके पूछ सकते हो किसी वयोवृद्ध से, आज़ादी से पूर्व घोड़े की, दुल्हे के घोड़े की व्यवस्था हमारे घर से की जाती थी। अनुसूचित जाति जनजाति के ये उदाहरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं सभापति महोदय। मैंने मेरे पिताश्री को एक बार बचपन में पूछ लिया तो मुझे कहा बेटा
ये दुल्ला राजा है और दुल्हे को राजा का प्रोटोकॉल मिलता है। ये सोच को बदलना होगा हमें। और ये कोई हमने लोकतंत्र में आके ये पदवी नहीं दी है, ये हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष की परंपरा है। चाहे किसी भी जाति का दुल्हा है, आज भी हम कहते हैं हमारी माइड भाषा में बींद राजा, उसको राजा की पदवी दी जाती थी, प्रोटोकॉल राजा का मिलता था। सभापति महोदय, जब तक हम सोच में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक चाहे कितनी भी योजना बना ले, चाहे गहलोत साहब हमारे कितनी भी योजना बना ले, हम सबको एक होकर उठकर और इन विचारों को बदलाव करना पड़ेगा। पिछले 3 बजट के अंदर जो गहलोत साहब ने सौगातें दी है, लेकिन उन सौगातों को धरती पे उतारने का काम आपका, पक्ष का, विपक्ष का, सभी का काम है, अकेले एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है। सभापति महोदय।